हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा 2 रंग का डिज़ाइन लेके आई हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी लहरियाँ बनती हुई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लहरिया वाला पैटर्न है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। तो सबसे पहले फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 11 के मल्टीपल +2 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 11 के मल्टीपल 22 + 2, निडल पे मेरे यहाँ पे 24 फंदे हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारा 10 लाइनों का है, उल्टी तरफ से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिए। यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो सीधी तरफ से फंदे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा उल्टी तरफ से शुरू होगा। अब आते हैं बैक साइड में। बॉर्डर बनाने के बाद हमने सेकंड कलर लगाना है। तो ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो बैक साइड, यहाँ पे हम सेकंड कलर लगाएंगे। अब यहाँ पे पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिज़ाइन की सेकंड रो। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरीके से हमने 4 लाइनें बनानी हैं। धागे को पीछे करेंगे और एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की थर्ड रो। पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप कर लेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिज़ाइन की फोर्थ रो। पहले फंदों को नेटवाइज स्लिप कर लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। धागे को पीछे करेंगे और एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की फिफ्थ रो। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। फिर से हम फर्स्ट कलर को लाएंगे जिससे हमने बॉर्डर बनाया था और पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। फ्रेंड्स, जब भी हम कलर चेंज करेंगे तो बैक साइड में हमने कलर चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिफ्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिज़ाइन की 6 रो। इस रो को फ्रेंड ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एज के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 11 फंदों में डिज़ाइन बनाना है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने 2 फंदों का एक करना है, फिर हम 2 फंदों का एक करेंगे, फिर यहाँ पे हमने 3 फंदे बीच में सीधे बुनने हैं जाली डाल के। लास्ट में हमने 2 फंदों का एक करना है, फिर हमने 2 फंदों का एक करना है। अब यहाँ से डिज़ाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले 2 फंदों को ऐसे हम लूज कर लेते हैं। उसके बाद आगे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदों का एक करना है। उससे पहले हम फंदों को थोड़ा लूज कर लेते हैं। फिर आगे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। अब धागे को अपनी तरफ लाएंगे, यानी जाली डालेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, दूसरा फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे और तीसरा फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब 2 फंदों को हमने एक करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, आगे के फंदे को हम सीधे फंदे की तरह से लेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फंदा हमारा सीधा हो जाता है। फिर उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है। आगे वाले फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे फंदा हमारा सीधा हो गया है। अब 2 फंदों को ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। एच के फंदे को छोड़ के 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये 11 फंदों में हमने डिजाइन बनाया है। फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहले 2 फंदों का एक कर देंगे हम आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो बीच में 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब 2 फंदों का हमने एक करना है। तो सबसे पहले आगे वाले फंदे को ऐसे लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। फिर 2 फंदों को ऐसे लेना है और पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है। सबसे पहले आगे वाले फंदे को सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। फिर दोनों फंदों को ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से हम 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में जितनी भी रो आएंगी सारी हमने उल्टी उल्टी बुननी है। पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप कर लेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। फ्रंट जाली वाले फंदे को ध्यान से बुनिएगा। तो यहाँ पे 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन की 8th रो। सबसे पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ से फिर से हमने 11 फंदों में डिजाइन बनाना है। सबसे पहले आगे के 2 फंदों को हम 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों को ऐसे लेना है और 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ लाएंगे यानी जाली डालेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो 3 फंदे हमने बीच में सीधे बुन लिए हैं जाली डाल के। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब हमने 2 फंदों का एक करना है। आगे वाले फंदों को ऐसे लेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड की निडल पे ले लेंगे। फिर दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है। आगे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। फिर दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। एज के फंदे को छोड़ के 11 फंदों में हमने फिर से डिजाइन को बनाया है। अब यहाँ से फिर से रिपीट कर रहे हैं। 2 फंदों का एक करेंगे हम सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदों का एक करेंगे हम सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, दूसरा फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और तीसरा फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब हमने 2 फंदों का एक करना है। सबसे पहले वाले फंदे को सीधे फंदे की तरह से लेंगे। अब वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है। आगे वाले फंदे को हमने ऐसे लेना है, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। फिर दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे 8th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की रो हमारी सारी उल्टी जाएंगी। पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप कर लेंगे और सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे 9th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन की 10th रो। यहाँ पे 6 रो, 8 रो और 10 रो तीनों हमें एक जैसी बना रहे हैं। तो सबसे पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ से 11 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले 2 फंदों को एक साथ हम सीधा बुनेंगे। फिर से 2 फंदों को हमने ऐसे लेना है आगे की तरफ से और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो 3 फंदे हमने जाली डाल के सीधे बुन लिए हैं। अब धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब हमने 2 फंदों का एक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है। आगे वाले फंदों को ऐसे लेंगे,
वापस से हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। यहाँ पे एक डिज़ाइन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे फिर से रिपीट कर रहे हैं डिज़ाइन को। सबसे पहले हमने 2 फंदों का 1 करना है सीधा बुनते हुए। अगर आपको टाइट लगे तो फंदों को लूज कर लीजिएगा। फिर 2 फंदों को एक साथ हम 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर से एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदे सीधे बुन लिए हैं जाली डाल के। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब 2 फंदों का हमने 1 करना है। आगे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का 1 करना है। आगे वाले फंदे को ऐसे लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 10th रो बन के कम्प्लीट हो गई है। आगे आपने इन्हीं 10 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन के आएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। आगे आपने बैक साइड में कलर चेंज करना है। फिर से 4 लाइनें बनानी है उल्टी उल्टी, और आगे फिर हमने ये वाला पैटर्न बनाना है। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं 10 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। जब आप इन 10 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बनके कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को आप कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, बच्चों के फ्रॉक के घेर में कहीं भी डाल सकते हैं। बन के बहुत ही सुंदर नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।